वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम आपके सामने लाए हैं मतलब क्लास 10th के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए कि एग्ज़ाम में किस किस तरह के क्वेश्चन जो हैं आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 70 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 70 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो प्रश्न हमने पढ़ लिया। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, तो हम पहले ऐसे प्रश्नों में डायग्राम बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मान लेते हैं कि ये वो 7 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, तो 7 मीटर ऊंचा ये भवन है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी यहाँ होता है शिखर, ये होता है पाद। तो शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो एक मीनार जो होता है भवन से बड़ी होती है। ठीक है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण होता है ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इस मीनार के ये जो पाद है, पद या पाद का अवनमन कोण यानी नीचे की दिशा में जो एंगल बनता है ये 45 डिग्री है। ठीक है, 45 डिग्री है। तो बोलता है कि ज्ञात करो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। आपको मीनार की ऊंचाई निकालना है तो आपको ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। मान लेते हैं मीनार है AB, भवन है CD और रचना से इसको E मिला लेंगे। ठीक है, फिर लिख देंगे एग्ज़ाम में उन्नयन कोण ACE 60 डिग्री है और दूसरा लिख देंगे उन्नयन कोण अवनमन कोण ECB 45 है। तो एग्ज़ाम में तो वो सब लिखना है, तो वो सब तो आप लिख ही लेंगे। तो मैं बस इसको हल कर बताता हूँ। तो मीनार की ऊंचाई निकालना है। अब ये 7 मीटर है तो ये भी क्या होगा 7 मीटर। तो यानी जो CD अगर 7 मीटर भवन ऊंचा है तो BE भी 7 ही मीटर होगा, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज बनेगा ये तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गई। अब ना बस ये A ही पता चल जाए तो 7 मीटर जोड़कर मीनार की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज, पहले हम त्रिभुज ले लेंगे ये वाला A, मतलब ये 45 है ना, तो ये भी 45 होगा। ठीक है, क्योंकि ये अंतःकांतर कोण बन रहे हैं यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिख देंगे एंगल ECB, यानी ECB बराबर होगा एंगल CBD के। ये दोनों 45 ही होंगे। तो ये क्यों, क्योंकि अंतःकांतर कोण बनाते हैं यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा कि ट्रायंगल CDB में, ये रहा CDB में, इसमें हमारा 10 लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये भुजा चाहिए ताकि ये निकल जाए तो ये वाली भी निकल जाए। तो उसके लिए पहले 10 लगा लेंगे। 10 45 डिग्री का फॉर्मूला हो जाएगा। 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला होता है, तो यानी लंब हो गया थीटा के सामने, यानी 45 डिग्री के सामने वाली भुजा CD लंब हो गया और आधार ये वाली भुजा हो गई DB। तो CD आपका 7 है और DB हमें पता नहीं है। ठीक है, तो 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर हो जाएगा 7 बटा DB, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बटे में 1 लेके तिरछा गुना करोगे तो DB बराबर 7 एकम 7 मीटर आ जाएगा। तो DB अगर 7 मीटर है तो इसका मतलब CE भी 7 होगा, क्योंकि आमने सामने भुजाएं समांतर हैं और बराबर हैं। तो DB बराबर लिख देंगे CE के, ये दोनों 7 मीटर हो जाएगा। तो अब ये भी निकल गया कि ये 7 मीटर है। अब उसके बाद हम एक बड़ा त्रिभुज ये ऊपर ले लेंगे
AEC में, तो AEC में यहाँ पे हम अब देखेंगे तो हमें ये लंब और बटे आधार से tan बना लेंगे। तो tan 60 डिग्री का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब हो जाएगा AE और आधार अभी निकाला था CE जो कि था 7 मीटर। ठीक है, तो tan 60 का मान होता है √3, तो √3 बराबर AE और बटे में 7, 7 तिरछा गुना जाएगा तो 7√3 बराबर AE। तो हमें क्या निकालना था, मीनार की कुल ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई निकल जाएगी ये AB। ठीक है, तो ये AB निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, AE जमा EB। तो AE जमा EB, तो AE 7√3 आया था, इसमें 7 जोड़ देंगे, तो यानी 7 कॉमन लेंगे तो √3 जमा 1। तो इतना ही आंसर छोड़ देंगे तो ये भी आपका सही है। नहीं तो √3 का मान 1.73 रख के यानी 1.73 रख देंगे और 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 7 गुना 2.73, एक को 1 जुड़ जाएगा 2.73। अब गुना कर देंगे, 7 या 21 का 1 हासिल 2, 7 7 49, 2 51 का 1 हासिल 5, 7 7 दूनी 14, 5 19, तो 19.11 मीटर। तो ये आपके मीनार की ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे।